श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्र विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। श्रीरामं राम भक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्वारा कलय्य सदशोक वनीय वृक्षान् लंकालगा निवघनानुदपाट दिस्तम् हेम सुंदर कपिम प्रणमामि पुष्ट्यै तम हेम सुंदर कपिम प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रहि वस्तु नयोर अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुगन कहे हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा गई भक्तन को यश गाय भवसागर के तरन को नाहिनियो रूप। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रसदैन। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम श्रोता या भक्त चरित के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हो श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाओ। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरी भरी गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभाति सदा सब सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की राम जय सीता राम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम
राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय राम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त करके आनंद कानंद संज्ञक भगवान भोलेनाथ की नगरी काशीपुरी में पूज्य चरण श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की पावन जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो एवं भगवत कथा सुधा का प्रायः नितांत अभाव सा ही रहता है। देवलोक में प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए भाई श्री राम ज्ञान पांडे जी श्री रामचरित्र के माध्यम से कालक्षेप कर रहे हैं। हमरे राम को भक्त चरित्र की सेवा मिली है। परसों आपने श्री साक्षी गोपाल जी की कथा सुनी, कल भक्त श्री अंगद सिंह जी की कथा सुनी। आज एक नारी पात्रों में से जिनने भगवान की भक्ति करके और उनको रिझाया है, उनका जीवन चरित्र निवेदन करूंगा। मुझे ध्यान नहीं है कि यह चरित्र इस मंच से कभी निवेदन किया गया है कि नहीं। अगर निवेदन भी किया गया हो तो भगवान के चरित्र और भगवान के भक्तों के चरित्र पुराने नहीं पड़ते हैं। पुराने होकर के भी, जैसे सूर्य और चंद्र बहुत पुराने होकर के भी हम लोगों के लिए नित्य नवीन जागृति, नित्य नवीन स्फूर्ति, नित्य नवीन तुष्टि पुष्टि और प्रेरणा देते हैं। ऐसे ही भगवान के और भगवान के भक्तों के चरित्र में नित्य नवीन आत्म जागृति, आत्म तुष्टि, आत्म पुष्टि देने में सक्षम है। भगवान की भक्ति किसी वर्ग विशेष के जिम्मे नहीं है, सबको अधिकार है भगवान की भक्ति करने का। प्रथम दिन बताया गया था जिसको संसार से, संसारी कर्मों से, कर्म फलों से, कर्म वासनाओं से पूर्ण वैराग्य है, वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं। जिनको इनके प्रति पूर्ण आसक्ति है वे कर्म योग के अधिकारी हैं, और जिनको थोड़ी आसक्ति भी है और थोड़ी विरक्ति भी है, लेकिन दैव योग से भगवत कथा में और भगवत सेवा में जिनकी प्रवृत्ति जागृत हो गई है वे भक्ति योग के अधिकारी हैं। कलियुग के लोगों में अधिकतर भक्ति करने के लिए अधिक पात्र मिलेंगे। कर्मयोग को भी निभा लेना सबके वश की नहीं है।
मनमाना कर्म को कर्म योग नहीं कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म पूजा है? आजकल जो हो रहा है, चोरी, रिश्वतखोरी, अपहरण, हिंसा, हत्या, मारकाट, ये वर्क इज वर्शिप की गिनती में आएगा? नहीं। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रसन्नता को लक्ष्य रख के किया जाता है, उसका नाम होता है वर्शिप, उसका नाम होता है भक्ति। और जो अपने सुख, अपनी सुविधा और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साधन की दृष्टि से किया जाता है, वह पूजा भी भक्ति नहीं, उपासना नहीं, वो वासना पूर्ति का एक साधन हो जाता है। भूमिका में अधिक समय नहीं लेकर के पहले एक गीत गाऊंगा और उसके बाद इसी गीत में उनका नाम आएगा जिनका चरित्र निवेदन करना चाह रहा हूं। आप लोग साथ देंगे। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से कृष्ण कन्हैया। क्यों भजे? हमारा कर्तव्य है भजन करना। जिससे हम उपकृत होते हैं उसके प्रति कुछ अपना भाव अर्पण करना हमारा कर्तव्य है। बिजली कंपनी बिजली का प्रकाश देती है, हवा देती है, हमारे कल कारखाने चलाती है, तो उसको बिल पेमेंट करना पड़ता है। वाटर सप्लाई कंपनी वाटर टैक्स लेती है, तब बात पानी देती है। परमात्मा हम लोगों को इतना सब कुछ दे रहे हैं, धरती दे रखी है, आकाश दे रखा है, बिना मोल के स्वच्छ वायु, प्राण संजीवनी वायु, ऑक्सीजन जिसको कहते हैं, दे रखा है। पीने के लिए जल दे रखा है, प्रकाश के लिए शीतल प्रकाश चंद्रमा और गर्म प्रकाश सूरज के द्वारा सप्लाई करते रहते हैं परमात्मा। तो क्या परमात्मा के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है? परमात्मा के प्रति जो हम कुछ करते हैं उसी का नाम होता है भगवान की भक्ति, उपासना अथवा परमार्थ। आइए, हमको भगवान के प्रति कृतज्ञ होकर रहना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा हम लोग कई कई प्रकार से उपकृत होते रहते हैं मुफ्त में। भोजन कर 3 बेरिया, सवेरे जलपान, दोपहर में भोजन और रात्रि को ब्यारू, ये 3 तो जरूरी है। कोई कोई को 2:30-3 बजे भूख लग जाती है तो उसको लंच के लिए कैंटीन में जाना पड़ता है। भोजन में इतनी तत्परता और भजन में भोजन करत 3 बेरिया, मिश्री दूध मलैया, भोजन करत 3 बेरिया, मिश्री दूध मलैया। राम भजन में क्यों अलसाते, राम भजन में क्यों अलसाते, छिन छिन लेत जमैया, भजो रे मन छिन छिन लेत जमैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से कृष्ण कन्हैया। भजन करने की पद्धति नहीं जानकारी में हो तो बोले कि जैसे तैसे भी शुरू कर दो। और क्षेत्र में खेला हुआ झूठ मूठ का खेल झूठ मूठ ही रह जाता है, लेकिन भक्ति पथ का झूठ मूठ वाला खेल भी सचमुच हो जाता है। कबीर बाबा की वाणी है, झूठ मूठ खेले तो सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय। नकल भी करना शुरू कर दें भक्ति जगत में किसी की देखा देखी, तो ये नकल भी किसी दिन असल हो जाता है। ऐसा कोई उदाहरण है? हाँ, एक व्यक्ति हुए हैं, इतिहास प्रसिद्ध है। नाम था, पहले उनका नाम था रत्नाकर
वे लुटेरे का काम करते थे, चोरी डकैती करते थे। बाद में नारद बाबा का अथवा सप्त ऋषियों का संग मिल गया, वो भजन करते करते और महर्षि वाल्मीकि कहला गए। तो उनको राम नहीं कहने आता था, तो मरा कह करके राम का बोध कराया गया। इतिहास प्रसिद्ध घटना है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम में आजकल बहुत लोग अपना मतलब गांठने के लिए मनमाना अर्थ करते हैं। गोस्वामी जी ने इसीलिए खोल के बता दिया, राम बिहाई मरा जपते। इससे स्पष्ट क्या होगा? बहुत लोग कहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा से कुछ नहीं होने का है, अभागे लोग हैं वे लोग, उनके बहकावे में मत आना। राम बिहारी मरा जपते, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, उल्टो सूद हो जामी है खेत पड़े पे बीज। राम नहीं कहने आता था तो मरा कह करके मारो काटो मरा मरा, ये तो कह सकता है। तो मरा मरा जब वाल्मीकि हो गए ब्रह्म गोसैया, मरा मरा जब वाल्मीकि हो गए ब्रह्म गोसैया। यवन हराम नाम कई तरी गए, यवन हराम नाम कई तरी गए सदन कसैया। तरी गए सदन कसैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से। झूठे फल से सबरी तरी गई बिछा पुराण चटैया। झूठे फल से सबरी तरी गई बिछा पुराण चटैया। झूठे फल से सबरी तरी गई बिठा पुराण चटैया। झूठे फल से सबरी तरी गई बिछा पुराण चटैया। चंदन चढ़ा के कुबरी तरी गई, चंदन चढ़ा के कुबरी तरी गई। केवट चढ़ा के नैया, केवट चढ़ा के नैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से। सुगा पढ़ा के गणिका तरी गई, धना चरा के गैया। सुगा बना के गणिका तरी गई, धना चरा के गैया। सुगा पढ़ा के गणिका तरी गई, धना चरा के गैया। सुगा बना के गणिका तरी गई, धना चरा के गैया। खिचड़ी खिला खिला के तरी गई, खिचड़ी खिला खिला के तरी गई। खिचड़ी खिला खिला के तरी गई। खिचड़ी खिला खिला के तरी गई। कर्मा बन गई मैया, भजो रे मन कर्मा बन गई मैया, भजो रे मन प्रेम से। कर्मा बन गई मैया, भजो रे मन प्रेम से। कर्मा बन गई मैया, भजो रे मन प्रेम से। राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से। कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से। कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से। भक्तवत्सल भगवान की जय। कर्माबाई, इनकी चर्चा भक्तमाल ग्रंथ में एक पंक्ति में सूत्रात्मक रूप में आई है। 56 भोग ते पहले खींच कर्मा की भावे, बस 56 भोग ते पहले खींच कर्मा की भावे। 8 शब्दों में श्री नाभा स्वामी जी ने पूरी कथा कर्माबाई की प्रस्तुत कर दी। इसकी व्याख्या में श्री भक्तमाल ग्रंथ के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने कवित्त छंद में वर्णन किया है।
होती एक बाई ताको कलमा सुनाम जान, होती एक बाई ताको कलमा सुनाम जान, बिना रीति भांति भोग खिचड़ी लगावे, बिना रीति भांति भोग खिचड़ी लगावे, बिना रीति भांति भोग खिचड़ी लगावे, बिना रीति भांति भोग खिचड़ी लगावे। जगन्नाथ देव आए भोजन करत नीके, जगन्नाथ देव आए भोजन करत नीके, जीते लागे भोग ताने यह अति भावी, जीते लागे भोगता में यह अति भावी। ये श्री प्रियादास जी के शब्द है टीकाकार के, ये भी सूत्रात्मक ही हो गए हैं। थोड़ी सी भूमिका के साथ अब उनका चरित्र खुल करके सेवा में प्रस्तुत हो रहा है। श्री हरे नमः। जगन्नाथपुरी में एक संत जी रहते थे, उनके साथ छोटे से गोपाल जी की सेवा पूजा थी, बड़े प्रेम से सेवा पूजा करते थे। एक बार उनके मन में आई कि मैं तीर्थ यात्रा कर आऊं, वृंदावन का दर्शन कर आऊं, लेकिन मेरे साथ गोपाल जी हैं, इनका क्या होगा? साथ ले लो। नहीं, साथ क्यों नहीं लेंगे? कहा कि इसलिए कि लंबी यात्रा है, उड़ीसा से वृंदावन तक सैकड़ों की हजारों कोस पार करके जाना होगा। मार्ग में जंगल, नदी, पर्वत, इनको लांघते पार करते वृंदावन पहुंचने में बहुत समय लगेगा। और साधु समाज में कहावत है, कभी घी घना, कभी तो ऐसा भोजन मिलता है कि इसमें से घी चूरा, कभी तो घी घना, कभी मुट्ठी चना, और कभी वो भी मना। तो मैं तो सब झेल लूंगा, मुझे अभ्यास है, लेकिन गोपाल जी से नहीं झेला जाएगा मार्ग का कष्ट। घी घना में तो खूब राजी रहेंगे, मुट्ठी चना में थोड़ी कठिनाई महसूस करेंगे, और कभी वो भी मना हो गया तो भूखे रहना पड़ेगा। भावुक हृदय लोगों के लिए ठाकुर जी का भूखा रहना बड़ा तड़पन पैदा करता है, बड़ा अखड़ता है। नहीं, ऐसी नौबत ना आवे जो मेरे गोपाल जी को मेरे साथ साथ मार्ग के कष्ट झेलने पड़े। तब उपाय क्या है? यात्रा स्थगित कर दो। बोले ना, यात्रा तो करेंगे। तो गोपाल जी के लिए क्या सोच रहे हो बाबा? बोले कोई प्रेमी अगर मिल जाए जो मेरे गोपाल की सेवा पूजा सार संहार अच्छी तरह से प्रेम से निभा सके तो उसके जिम्मे लगा दूं। हाँ, ये मार्ग ठीक है, ये आपका सोचना अच्छा। किसके जिम्मे लगाऊं? बहुत दिमाग दौड़ाए, वो विद्वान तो हैं, यंत्र मंत्र भी खूब आता है उनको, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के प्रति उनकी आस्था नहीं है, पूजा के प्रति। अमुक व्यक्ति धनाढ़ तो है, लेकिन उनको अपने ही कामों से फुर्सत नहीं। अमुक व्यक्ति ऐसे करते करते सबकी छटनी करते गए, अंत में कर्मा बाई पर उनका ध्यान गया। पढ़ी लिखी तो नहीं है, गरीब नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के प्रति प्रेम बहुत है उसका, और ठाकुर जी तो प्रेम ही चाहते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान हारा,
ठाकुर तो प्रेम भाव के, भक्ति भाव के भूखे हैं। हाँ, कर्माबाई ठीक रहेगी। कर्माबाई के पास गए और कहा कि बेटी, मेरे मन में आ रही है जरा वृंदावन की यात्रा करिया। हाँ बाबा करिया। कहा कि मैं तो करियाऊंगा, लेकिन मेरे गोपाल जी। बोले गोपाल जी के बारे में क्या सोच रहे हो बाबा? कहा कि साथ ले जाऊंगा तेरे रास्ते का कष्ट झेलना पड़ेगा, और छोड़ के जाता हूं तो पता नहीं किसके पल्ले पड़ेंगे, वो कैसा निभा पाएगा नहीं निभा पाएगा। बोले तो फिर क्या निर्णय क्या ले रहे हो बाबा? कहा कि मैं चाहता हूं कि तू मेरे गोपाल जी की सेवा संभाल लेती। बाबा मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं। अरे कहा कि पगली, शबरी कौन पढ़ी लिखी थी? रघुवर साचे मन के मीता, रघुवर साचे मन के मीता, रघुवर साचे मन के मीता, रघुवर साचे मन के मीता। कब सबरी काशी होई आई, कब सबरी काशी होई आई, कब पढ़ी आई गीता। रघुवर साचे मन के मीता, सबरी कब पढ़ी आई गीता। रघुवर साचे मन के मीता, रघुवर साचे मन के मीत है। तेरा मन सच्चा है, मेरा भरोसा है, मैं तुझे निरख चुका हूं, परख चुका हूं, जानता हूं। बाबा सेवा पूजा की कुछ विधि भी होती होगी, मैं तो वो भी नहीं जानती हूं। अरे कहा कि बेटी, छोटे से गोपाल जी हैं, तुमने यशोदा मैया की कथा तो सुनी होगी ना? खूब सवेरे सवेरे मैया यशोदा हरि को जगावे, जागो मेरे मोहन नैन खोलो। पुचकार करके दुलार करके सवेरे सवेरे नन्हे से गोपाल को जगा लेती, और जगाने के बाद जाड़े का दिन होता तो गर्म गुनगुना करके पानी से कन्हैया का मुंह धोती, आंख धोती, अंचल से आंख पोंछती, मुंह पोंछती। उसके बाद शौचालय से निवृत्त करा करके और स्नान करा देती, कपड़े पहरा देती, चुटिया गूंथ देती, काजल टिक्की लगा देती, चंदन लगा देती, और फिर कुछ बढ़िया बढ़िया कुछ खिला पिला देती। हो गई सेवा पूजा। और सेवा पूजा में बालक के लिए क्या चाहिए? इतना तो कर सकती। हाँ बाबा इतना तो कर लूंगी। और हमें जरूरत भी थी, हमारे अभाव था, हमारे ऐसा कोई बालक भी था नहीं। तो जो बालक वाले लड़कोरी लोग हैं वो लोग तो उनके साथ उलझे रहते हैं, मेरे कोई है भी नहीं। तो अच्छा रहा, मैं गोपाल की इतनी सेवा तो कर लूंगी, लेकिन गोपाल को आप भी समझा जाना कि मेरी जैसी अजनबी अनजान के पल्ले पड़े तो उदासेगा नहीं, और मैं जिस ढंग से सेवा कर लूंगी उस ढंग से वो राजी रहेगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा कह करके बाबा विश्वास पूर्वक कर्मा के हवाले अपने लाडले गोपाल जी को कर गए। बाबा तो गए तीर्थाटन में, इधर कर्माबाई ने पहले दिन जैसे जैसे बाबा बताए थे प्रेम से जगा करके, स्नान करा करके, पोंछ करके, वस्त्र धारण करा करके, चंदन लगा के, काजल टिक्की लगा के सब तरह से तैयार कर दिया। और पहले दिन रसोई क्या बनाई? खिचड़ी का भोग बना करके और गोपाल जी के सामने रखा और आग्रह करने लग गई। राजस्थानी भाषा का पद है। थे तो आरोगो जी मदन गोपाल, कर्मा बैरो खींचड़ लो। थे तो आरोगो जी मदन गोपाल, कर्मा बैरो खींचड़ लो। हे मदन गोपाल जी थे,
कर्मा बाई रो खींचड़ लो आरोगो। हे मदन गोपाल जी, आप कर्मा बाई की खिचड़ी भोग लगा लो, खा लो। इतना कहने से इस कलिकाल में कहीं गोपाल जी प्रकट होकर के खिचड़ी खाते हैं? गोपाल में कोई सुख बुगाहट नहीं आई। फिर कर्मा बाई अपनी तरफ से कह रही है, गोपाल तुम सोच रहे होगे कि मेरे सेवा पूजा करने वाले बाबा कहाँ गए, ये कौन है, ये यहां क्यों आ गई? कर्मा बाई लो खींचड़ लो। तो सुनो, प्रभु जी थारा प्रेम पुजारी गया तीर्था नान। प्रभु जी थारा प्रेम पुजारी गया तीर्था नान। और जातो जातो दे गयो मन पुजारी भोलान। पुजारी भोला। जब मैं आई हरा मंदिरिया में चाल कर्मा बहनों की। जब मैं आई हरा मंदिरिया में चाल कर्मा बहनों की। तो आरोगो जी मदन गोपाल कर्मा बैरो खींचड़ लो। हे तो आरोगो जी मदन गोपाल कर्मा बैरो खींचड़ लो। खिचड़ी को खींचड़ लो, ये राजस्थानी भाषा का बोलने का लहजा है। हे गोपाल जी, थारा प्रेम पुजारी तीर्था नाम गया। आपके प्रेम पुजारी जी तीर्थों में स्नान करने और तीर्थाटन करने गए, और जातो जातो दे गए माने पुजारी भोला। मुझ भोली भाली अनपढ़ के जिम्मे आपकी सेवा लगा गए। अब उनसे आप पूछ सकते हैं कि और किसी के जिम्मे क्यों नहीं लगाए? इस भोली भाली अनपढ़ गमारिन के जिम्मे क्यों लगाए, तो वो बता सकते हैं। औरों पर मन नहीं डटा उनका, मुझे सौंप गए और मुझे कहा गए कि मेरे गोपाल की सार संहार सेवा पूजा अच्छी तरह से करना। इसलिए मुझे साहस हुआ आपके सामने आने का और ये आग्रह करने का। खा लो। नहीं खाए गोपाल जी, कोई सुख बुगाहट नहीं। क्यों नहीं खा रहे हो? श्री हरे नमः। तुम कह सकते हो कि तुम्हें तो सेवा पूजा का ढंग नहीं मालूम है, तुमने क्यों कबूल कर ली सेवा पूजा? स्वीकार करती हूं, मैं छो दीन अनाथनी नहीं जानू पूजा फंद। मैं छो दीन अनाथनी नहीं जानू पूजा फंद। नयो नवाजो धारियो यो धंधो गोकुल चंद। गोकुल चंद। तू ही राखणियों भगतारी बाजी भाल कर्मा बैरो की चलो। तू ही राखणियों भगतारी बाजी भाल कर्मा बैरो की चलो। तो आरो जी मदन गोपाल कर्मा बैरो की चलो। तो आरो जी मदन गोपाल कर्मा बैरो की चलो। मुझे सेवा पूजा करना नहीं आता, मैं नई पुजारिन हूं, लेकिन तुम तो पुराने ठाकुर हो, मेरे साथ अभ्यस्त नहीं हो, लेकिन बाबा के साथ तो तुम अभ्यस्त थे। मुझे भोग लगाना नहीं आता है, लेकिन तुमको तो भोग स्वीकार करना आता है पहले से। बाबा के समय में तुम स्वीकार करते रहे, तो अब मेरी ओर मत देखो, अपनी तरफ देख करके तुम खा लो। फिर भी गोपाल जी में कोई सुख बुगाहट नहीं हुई। तो कहती है
कह सकते हो चलो सेवा पूजा का ढंग नहीं मालूम हो, कम से कम रसोई तो बढ़िया बना करके परोसती, तो वो भी मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं बहुत बढ़िया 56 भोग रसोई बनाने वाली नारी नहीं हूं। मैं तो जैसे तैसे गरीबी में गुजारा करने वाली गंवारिन हूं। रसोई भी मुझे नहीं बनाना आता है। नहीं कर जानू खट रस व्यंजन खाटा सो अनुराग। नहीं कर जानू खट रस व्यंजन खाटा सो अनुराग। लूखो सूखो राम खींचड़ो ग्वार फल्यारा साग। लूखो सूखो राम खींचड़ो ग्वार फल्यारा साग। बढ़िया व्यंजन बनाना नहीं जानती हूँ, जो बनाना आया है मैंने खिचड़ी बनाई है। और ग्वार फली राजस्थान में बहुत होती है, साग सब्जी के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है। वहां फली पानी कम होता था राजस्थान में, अब तो होने लगा है। हाँ, पानी के अभाव में खेती वहां होती थी थोड़े। एक बार कोई बढ़िया फसल हो गई तो उसी को तोड़ के और अमनिया करके सुखा के रखते थे लोग। काचरी सुखा के रखते थे, ग्वार फली सुखा के रखते थे। और ये छोकर, कहीं छोकर कहते हैं, वृक्ष का नाम है, और कहीं शमी वृक्ष कहते हैं। उस पर फली आती है लंबी लंबी, उसको सुखा करके रखते थे। और सुखाई हुई भी फली छोंक दीजिए और रसमय बना करके और तरकारी बना लीजिए, बहुत स्वादिष्ट लगती है। उसको जांट की फली बोलते हैं, जांट की संगरी भी बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे पदार्थों से गुजारा करते। आज कर्माबाई कह रही है मुझसे और कुछ तो नहीं बना है, ये रूखा सूखा खिचड़ा और ग्वार फली का साग। हाँ, इसमें तुम्हारी रुचि हो चाहे नहीं, एक चीज तेरे पसंद की जरूर मैं परोस रही हूँ। क्या बोले कि नहीं कर जानू खट रस व्यंजन खाटा सो अनुराग। और लूखो सूखो राम खींचड़ो ग्वार फल्यारा साग। लाई बाटकी में, बाटकी मने कटोरी, लाई बाटकी में मीठो दही घाल। लाई बाटकी में मीठो दही घाल। गरमा वायु खींचड़ो तो आरो गोरी मगन गोपाल। गरमा वायु खींचड़ो तो आरो गोरी मदन गोपाल। गरमा वायु खींचड़ो। ताजा कृष्णा हरे। लाई बाटकी में मीठो दही घाल। गरमा वायु खींचड़ो। लाई बाटकी में मीठो दही घाल। गरमा वायु खींचड़ो। कटोरी में मीठा ताजा गाय का दही जमा करके लाई हूं। दही से तुमको बड़ा प्यार है, सुना है कि ब्रज में दही भी नहीं मिलता किसी के घर में, तो छाछ मट्ठा पी करके और चुरुआ भरी छाछ पे नाच नचाओ, नाच दिखाया करते थे। कथाएं तो सुना करती थी। तो दही के साथ खा लो। और हमने सुना है कि खिचड़ी के 4 यार, 4 वस्तुओं के साथ खिचड़ी का स्वाद और अनोखा हो जाता है। कौन कौन? खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़ घी अचार और चोखा और परोस दें तो फिर क्या कहें। चोखा शब्द का अर्थ ही ब्रजभाषा में और राजस्थान में चोखो माने बढ़िया, बहुत उत्तम। तो और सब पदार्थ अगर चाहोगे तुम्हारे पसंद के लायक तो और दिन परोसती रहूंगी। आज तो दही है इसलिए दही के साथ खा लो। फिर भी गोपाल जी नहीं खाए,
कहती क्यों नहीं खा रहे हो, समझ में नहीं आता। शायद किसी अनजान अपरिचित व्यक्ति के सामने पहले खाना पीना पड़े तो संकोच जिनको नहीं है वो तो ले लेंगे, लेकिन संकोची स्वभाव वाले कोई होते हैं तो अनजान व्यक्ति के सामने पहले खाने में संकोच होता है। शायद सब चाह रहे होंगे हैं, बाबा हमको क्यों छोड़ के चले गए, इसके जिम्मे क्यों लगा के गए, कम से कम इससे हमारी बातचीत तो करा देते, समझौता तो करा देते। इसलिए बाबा के प्रति रूठे हो क्या, मुझसे रूठे हो? रूठा क्यों बैठा हो राधा रुक्मिणी जी श्याम, रूठा क्यों बैठा हो राधा रुक्मिणी जी श्याम, रूसिया क्यों बैठा हो राधा रुक्मिणी जी श्याम, रूठा क्यों बैठा हो राधा रुक्मिणी जी श्याम। एक दो दिन में आवे न बाबा मास दिवस रोका, एक दिन में आवे न बाबा मास दिवस रोका, एक दो दिन में पटे न सौदो मास बरस रोका, एक दिन में पटे न सौदो मास दिवस रोका। न जाने कितने महीने लगेंगे, कितने बरस लगेंगे बाबा को वहां तक जाने में और लौटने में। पैदल यात्रा ठहरी और इतने दिन तक इस तरह से सकुचाओगे, शर्माओगे खाने पीने में, तो बाबा के आते आते अरे भूखा मरता रहा, भूखा मरता रहा, छिप जासी थारा गाल, कर्मा परो कीचड़ में, भूखा मरता रहा, छिप जासी थारा गाल, कर्मा परो कीचड़, भूखा मरता रहा, छिप जासी थारा गाल, कर्मा परो कीचड़ में, भूखा मरता रहा, छिप जासी थारा गाल, कर्मा परो कीचड़। थे तो आओ बुझी मगन गोपाल, कर्मा परो कीचड़ में, एक आरो गोची मदन गोपाल, कर्मा परो कीचड़। ऐसे लजाओगे, शर्माओगे, सकुचाओगे तो बाबा के लौटते लौटते तेरे गाल वाल पिचक जाएंगे, मेरी बदनामी होगी। कर्मा तूने मेरे गोपाल की सार संभार सेवा ठीक ठाक नहीं करी, देख मेरे गोपाल का गाल पिचक गया, मैं क्या जवाब दूंगी? तुमको भी कमजोरी दबोच लेगी। खा ले गोपाल खा ले। अब देखिए यहां थोड़ी सी सिद्धांत की बात कहूं। सामान्य लोगों की दृष्टि में वो प्रतिमा रही होगी, लेकिन कर्मा की दृष्टि में यशोदा के लाला गोपाल है। इनका गाल पिचक जाएगा अगर नहीं खाएंगे पिएंगे ठीक से। तो सिद्धांत वाक्य है, प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु भेषजे वैष्णवे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। प्रतिमा में, मंत्र में, गुरु में, भेषज मने औषधि और वैद्य में यादृशी भावना जैसे, जिसकी जैसी भावना होती है सिद्धिर्भवति तादृशी, उनको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। भाव प्रधान है, भाव अवश्य भगवान, भाव अवश्य भगवान, सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मदमान, भजी सदा सीता रमन। भाव भाव। आप बाजार में साग सब्जी कपड़ा लत्ता अनाज मसाला लेने जाते हैं, पूछते हैं ना क्यों भाई सब्जी क्या भाव, तो वहां भी भाव करना पड़ता है। श्री भोली बाबा एक संत थे पूरब के, वो कहा करते थे, अरे यारो भाव बिना बाजार में कोई वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले
या ते भाव सहित हरि बोल। अब दुकान वाली वस्तु प्राप्त करने के लिए मोल भाव चाहिए, मोल भाव, और ठाकुर के लिए मोल भाव नहीं, इसके लिए प्रेम भाव, प्रेम भाव। प्रभु का कथन है कि भाव का भूखा हूं मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूं, मैं मात्रा का भूखा नहीं हूं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको बजे बजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार। भाव से सूनी पुकारे मुझ तलक आती नहीं, और भाव पूरित एक स्वर करता मुझे लाचार। जो मुझी में भाव रख लेते हैं मेरी ही शरण, तो उनके और मेरे हृदय का एक रहता तार। भाव जिस जन्मे नहीं, भाव जिस जन्मे नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार। बांध लेते जन मुझे, बांध लेते जन मुझे दृढ़ भाव की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। श्री हरे नमः। भाव, ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। अकर्मा में ये भाव है, प्रतिमा नहीं, गोपाल है। इसलिए कहती है इतना मत सकुचाओ, एक दो दिन की बात नहीं है, महीनों और वर्षों लग सकते हैं। इसलिए लजाओगे, नहीं खाओगे तो भूखा मरता चिप जासी तारा गार, कर्मा बैलो की भूखा मरता चिप जासी तारा गार, कर्मा बैलो की चलो। क्यों नहीं खा रहे हो? समझ में नहीं आता क्यों नहीं खा रहे हो? ओह ध्यान आया, ध्यान आ गया। ओ बाबा, हरी हरी पत्ती तुलसी छोड़ता था तब खाते थे तुम। लो मैंने तुलसी छोड़ दी, अब तो खा लो। अब भी ठाकुर वैसे की वैसे, व्यंजन खिचड़ी ज्यों की त्यों। अब क्यों नहीं खा रहे हो? समझ में नहीं आता। ओ ध्यान आ गया, ध्यान आ गया। भोजन परोसने के बाद वो घंटी बजाते थे तब तुम भोग लगाते होगे। लो घंटी भी बजा रही हूं, अब तो खा लो। समझ में नहीं, फिर भी नहीं खाए। समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं खा रहे हो। ओ ध्यान आ गया, हम बाबा पर्दा करता था तब तुम खाते थे। बाबा पर्दा करता था तब तुम खाते थे। पर्दा नशीन हो तुम। अब ठीक है, लो पर्दा भी कर देती हूं। पर्दा कर दिया। कैसे पर्दा किया? समझ गई शर्माया ठाकुर जानी मोही नवाब। समझ गई शर्माया ठाकुर जानी मोही नवाब। धावलियारो पर्दो कीनो, और कोई पर्दा मिला नहीं। धावलिया कहते हैं घाघरा को, पहने हुए थी वही घाघरा ही ऐसे उठा के यूं कर। अब तो खा लो। समझ गई शर्माया ठाकुर जानी मोही नवाद, धावलियारो पर्दो कीनो। अब ठाकुर ने सोचा कि ये मानेगी नहीं, मुझे प्रतिमा नहीं समझती है, ये मुझे गोपाल समझती है। अब इसके भाव के अनुसार मुझे प्रकट होकर के खाना ही पड़ेगा। तब बोले कि समझ गई शर्माया ठाकुर जानी मोही नवाद, धावलियारो पर्दो कीनो प्रगट लियो प्रसाद। हर्षो हिवड़ा में, हर्षो हिवड़ा में मन लहरी मोतीला। हर्षो हिवड़ा में मन मोती लहरीला, कर्मा बैलो की चलो। तो
भक्तवत्सल भगवान की जय। उपस्थिति बहुत अच्छी है, जयकार बहुत कमजोर हो रही है, कंजूसी हो रही है जयकार में। जरा प्रेम से बोलिए, बोलो श्री गोपाल लाल की जय। आप फैसला करिए, जयकार में फर्क पड़ा कि नहीं? बहुत फर्क पड़ गया। जयकार कैसे बोलनी चाहिए? इसे पहले बोलते थे वैसे कि अब जैसी हाँ बुलंदी में जयकार बोलिए। फिर एक बार बोलिए, बोलो कर्मा मैया की जय। बलिहारी जाऊं, श्री हरे नमः। गोपाल जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर के खिचड़ी खाने लग गए। फिर कर्मा ने थोड़ा झांक करके देखा, अरे गोपाल खा रहा है। गोपाल खाने लगा, और जब तक खा नहीं रहा था तब तक तो गोल मटोल इतना सा लगता था, और खाने लगा तो कितना सुंदर सांवला सलोना, कैसा इसका मुखमंडल है, खिले हुए कमल की तरह, कैसी सुंदर इसके नेत्र हैं, कैसी सुंदर इसकी भौहें, कैसे कैसे आभूषण धारण कर रखे हैं। असमुद्ध माधुर्यमयी छवि का अवलोकन करके कर्मा निहाल हो गई। अरे गोपाल, तू सचमुच में पर्दा में रहने लायक है, तेरे ऊपर किसी की नजर न लग जाए। ठीक, आज तो जो भई सो भई, आज तो जो भई सो भई, जैसी तैसी रसोई जिमाई और तुमने आनाकानी की और तब पाया। कल से ये आनाकानी वाली बात तू भी मत करना, और मैं भी कल से केवल खिचड़ी नहीं, काल थारे ताई सीरो बनाऊं, पानी मीठुड़े कुएं रोलाऊं, काल थारे ताई सीरो बनाऊं, पानी मीठुड़े कुएं रोलाऊं, मुंगारी दाल जामे घीरी धार, हमें छोटा छोटा फुलका जिमाऊं, मुंगारी दाल हमें घीरी धार, हमें छोटा छोटा फुलका जिमाऊं। थाने भावे जाए ले लीजो, मने कही दीजो, कमी ना काई बात की। हमें भावे जाए ले लीजो, मने कही दीजो, कमी ना काई बात की। बाबू थाने बोलाए गयो पूजा, दाम गयो पूजा, जिमोनी काई आट की। कर्मा मारो नाम, यही है मारो नाम, मैं बेटी जाट की। मारो नाम, यही है मारो नाम, मैं बेटी जाट की, मैं बेटी जाट की। कल से तो तू जो जो चाहेगा, और गरम गरम छोटा छोटा फुलका बनाऊंगी, मीठे कुआं का पानी लाऊंगी, और सीरो बनाऊं। सीरो मने हलवा, घी चुचाता हुआ हलवा, मोहन भोग कल बनाऊंगी। ये पहले दिन की घटना है, पहले दिन की घटना है। ठाकुर पर्दा नशीन है, कई कई पर्दे के भीतर रहता है, कई कई पर्दे के भीतर रहता है। इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धि परतस्तु सः। पंचीकृत ब्रह्मांड के बाहर बाहर इससे 10 गुना अधिक परिमाण में पृथ्वी तत्व, ये तो कार्य रूप पृथ्वी तत्व है, वो कारण रूप पृथ्वी तत्व, उसका एक आवरण, एक पर्दा, उसके बाहर बाहर उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में जल तत्व, कारण रूप जल तत्व, उससे भी बाहर बाहर, उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में अग्नि तत्व, कार्य नहीं, कारण रूप अग्नि तत्व, उससे भी बाहर बाहर, उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में
वायु तत्व, उससे भी बाहर, उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में आकाश तत्व, उसके बाद उससे भी आगे, उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में मनस तत्व, उससे भी 10 गुण अधिक परिमाण में उसके बाहर बुद्धि तत्व, जिसको कि महत तत्व भी कहते हैं। ये 7 आवरण हैं। सप्तावरण भेद करी, श्री काकभूषण जी कहते हैं, सप्तावरण भेद करी, जहां लगे गति मोरी, गए तहा प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयऊ बहोर। 7 आवरण तो ये बाहर के, हमारे भीतर के आवरण ये नेत्र गोलक है। नेत्र गोलक के भीतर नेत्र इंद्री है, नेत्र इंद्री के भीतर नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव है, नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव के भीतर मनस तत्व है, मनस तत्व के भीतर उसकी पृष्ठभूमि में बुद्धि तत्व है, उसके भी पृष्ठभूमि में जीवात्म चेतन तत्व है, और उसके भी पृष्ठभूमि में अंतर्जामी बनकर के ये चोर, ये छैल, ये पर्दा नशीन बैठा हुआ होता है। और जो उसको देखता है वही सही देख रहा है, और जो उसको नहीं देख पाता है तो कहते हैं कि पश्यन्नपि न पश्यति, नहीं देखता है। कौन देखता है उसको? तो श्रीमद् भगवद गीता जी में श्याम सुंदर कहते हैं समम, माने बराबर, ये नहीं कि कहीं कम परसेंटेज में और कहीं ज्यादा परसेंटेज में, समम सर्वेषु भूतेषु, सर्वेषु भूतेषु समम, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम विराजमान परमेश्वरम। कैसे भूतेषु? बोले विनश्यत्सु, नश्वर पदार्थों में भी, विनश्यत्सु अविनश्यंतम, उस अविनाशी को यह पश्यति स्वपश्यति, वही देखता है। तो कितने कितने पर्दे हो गए जी, बहुत पर्दे हैं। उसके बाद भी बिरजा है, बिरजा के बाद परव्योम है, परव्योम और बिरजा के बीच में श्री हरे नमः, जिसको लोग मोक्ष कहते हैं, केवल पद है, कैवल्य। ये सब पर्दे हैं, ये सब लेयर्स हैं, ये सब सतह हैं। फुटबॉल के भीतर वायु है, वायु को मेंटेन रखने के लिए रबर का ब्लेडर है, रबर के ब्लेडर को भी सुरक्षित रखने के लिए चमड़े का कवर है, उसको भी डिकोरेट करने के लिए मखमल का और आवरण उस पर चढ़ा दे। ऐसे बहुत सारे आवरण, बहुत सारे पर्दे रहते हैं, और उन पर्दों के भीतर वो रहता है। सब कर परम प्रकाश जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुणधाम, मायाधीश ज्ञान गुणधाम। बड़े लोग पर्दे के भीतर रहते हैं, अपने दरवाजे पर भी पर्दा, खिड़की पर भी पर्दा। इनसे बड़ा कौन होगा जी? ये भी पर्दा नशीन है, पर्दे के भीतर रहते हैं। वेदेश्वर माने पक्षराज गरुड़ जी साक्षात वेदात्मा है। जब वो उड़ते हैं तो उनके पंख से जो ध्वनि होती है उससे वेद की ऋचाएं उच्चरित होती रहती हैं। वेदात्मा वेदेश्वर और यवनिका माया जगन मोहिनी, जगन मोहिनी माया ही उनके दरवाजे की पर्दा है। यवनिका माया जगन मोहिनी, माया की बहुत से सतह हैं जो अभी बताया गया। खम वायु अग्निम सलिलम महिंश्च, श्री हरे नमः। 8 प्रकार के पर्दे इनके यहां बताए गए हैं। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च,
अहंकार तीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। बहुत प्रकार के पर्दे के भीतर वो रहता है। हम चाहें कि इन सारे पर्दों को हटा करके और हम उसको देख लें, ये हमारे बस की नहीं है जी। हाँ, वह चाहे कि हम अपने सारे पर्दे हटाकर बाहर आ जाएं और मिलने, कर्मा जैसी अनपढ़ से भी मिलने, तो मिलना चाहे तो मिल सकता है। और जिसे नहीं मिलना चाहे, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वेदज्ञ और बड़े बड़े कर्मकांडी भी किनारे धरे रह जाते हैं। हम जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दे किए जा रहे हैं। हम जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दे किए जा रहे हैं। वो भी पर्दा करते हैं और हम भी पर्दा करते हैं। हमारे और उसके बीच में उसकी तरफ के जो पर्दे हैं वो तो बता दिया, और हमारी तरफ से जो पर्दा है वो क्या है? हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत धनाढ्य हैं, हम बहुत बलवान हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बहुत अच्छी कथा कहते हैं, हमने पूरी रामायण कंठस्थ कर रखी है, हमें भागवत के पन्ने नहीं देखने पड़ते हैं, एक एक श्लोक का श्लोक संख्या बता सकता हूँ। हम चारों धाम कर आए हैं, हम रोज 2.5 लाख नाम जपते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। इन बातों का जो अहम है, यही हमारे और उसके बीच का पर्दा है। और ये पर्दा जब तक रहेगा तब तक वो पर्दा नसीम कहता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। यार तुम हमसे पर्दा रखते हो तो हम तुमसे क्यों नहीं पर्दा रखेंगे? तुम पर्दा रखते हो तो हम भी पर्दा रखते हैं। इसलिए अगर मुझ पर्दा नसीम को बेपर्द रूप में अगर देखना हो तो कबीर बाबा कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे, इसको बदलना होगा, के पट खोल रे तब पिया मिले। घूंघट के पट खोल रे तब पिया मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? काशी में मिलेंगे कि मथुरा में मिलेंगे कि वृंदावन में मिलेंगे कि अयोध्या में मिलेंगे कि चित्रकूट में मिलेंगे? बोले कहीं भी मिल सकते हैं, ये उनकी मर्जी पर है। जहां तुम्हारी भावना केंद्रित हो जाएगी वहीं मिलेंगे। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेरी रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और जहां भावना केंद्रित वहीं पर मिलता है। गजराज की भावना थी बैकुंठ से आएंगे तो बैकुंठ से आए, गरुड़ छोड़ के आए। द्रौपदी की भावना थी द्वारका में रहते हैं, द्वारका से आएंगे तो द्वारका से आना पड़ा। और प्रहलाद की भावना बैकुंठ से आएंगे तो द्वारका से आएंगे। बोले कि हम में तुम में खड़ग खंभ में घट घट व्यापक राम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। मैं जाना, मैं जानता हूं, अनुभव करके बोल रहा हूं। कौन बोल रहा? शंकर भगवान बोल रहे हैं। प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र। सर्वत्र, हाँ, कोयला सर्वत्र है क्या? कोयला सर्वत्र नहीं मिलेगा, झारखंड में मिलेगा। अबरख सब जगह मिलेगा, कोडरमा और गिरिडीह वगैरह क्षेत्र में मिलेगा। किरासन तेल अरबियन कंट्रीज में खूब है, पेट्रोल और तेल। वहां कुआं खोदा जाता है तो पानी के बजाय में तेल और पेट्रोल निकलता है। तो अमुक पदार्थ वहां मिलेगा, अमुक पदार्थ वहां मिलेगा, अमुक पदार्थ वहां मिलेगा। और परमात्मा कहां मिलेगा? बोले सर्वत्र समाना।
समाना, प्रेम से प्रकट हुई जाना। एक बड़ा प्यारा सवैया है, मुझे बड़ा भाता है, पसंद आता है, आपको भी पसंद आना चाहिए। सूर नेत्रहीन लोग सूरदास कहलाते हैं और गीत गा गा के पैसे मांगते फिरते हैं। कहां कहां? रेल के डब्बों में, बस के अड्डे पर, प्लेटफॉर्म पर। बोले सूर घनेरे, सूर घनेरे फिरे पद गावत, पै पद सूर सो स्वाद कहां। सूरदास सूर सागर ग्रंथ के रचयिता, ब्रजभाषा के कवि, कवि सम्राट। सूर के पदों का लालित्य ये फुटपाथ पर बाबू एक पैसा दे दे कहने वाले सूरदासों के पद में आ जाएगा। सूर घनेरे फिरे पद गावत, पै पद सूर सुस्वाद का, बहुताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी याद का। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, लेकिन तुलसी सरसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। हमारे खंभे में भी भगवान है, लेकिन तो प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? बोले अभी तुम में प्रहलाद पना नहीं आया है। जिस दिन तू प्रहलाद बन जाएगा, जिस दिन तेरी दृष्टि प्रहलाद सरीखी हो जाएगी, जिस दिन तेरी भावना केंद्रित हो जाएगी प्रहलाद सरीखी, उसी दिन ठाकुर प्रकट होगा। माया के घोर जलाशय से, माया के घोर जलाशय से तुम बाहर तनिक कहो तो जरा, हरि प्रेम को लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य की ओर बढ़ो तो जरा। किस कारण दूर खड़े डरते, तरु प्रेम खजूर चहो तो जरा। वह सुंदर श्याम मिलेगा तुम्हें, तुम प्रेम का पाठ पढ़ो तो जरा। तुम तो ईर्ष्या द्वेष का पाठ पढ़ने में लगे हुए हो, तुम तो इनकलाब जिंदाबाद का पाठ पढ़ने में लगे हुए हो, तुम तो जासूसी उपन्यास, चोरी डकैती हिंसा हत्या खून खराबी और उसका डिटेक्शन में लगे हुए हो। तुमको भगवान कहां से मिल जाएंगे? श्री हरि ने, तुम तो सेवा पूजा भक्ति भाव पाठ जप तप के विरोधी बन रहे हो। तुमको तो इसमें सांप्रदायिकता टपकती है और भगवान की आशा रखते हो। नहीं, कर्माबाई वाली दृष्टि हो। समझ गई शर्माया ठाकुर जानी मोही नवाब, समझ गई शर्माया ठाकुर जानी मोही नवाब। भाव लिया रो पर्दो कीनो प्रगट लियो प्रसाद, भाव लिया रो पर्दो कीनो प्रगट लियो प्रसाद। हर्षो हिबड़ा में मन लहरी मोतीलाल, कर्मा हर्षो हिबड़ा में मन लहरी मोतीलाल, कर्मा आरो को दीदी कर्मा गोपाल प्रकट होकर के पर्दा हटा दिया ठाकुर ने। जब कर्मा ने पर्दा नहीं रखा, कर्मा ने अपना पर्दा सौंप दिया, तो हम इससे पर्दा क्यों रखेंगे? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थिति भजाम्य हम। ठाकुर ने भी अपना सारा आवरण दूर करके और सामने प्रकट होकर के और खिचड़ी आरोपते हुए देखे गए कर्मा के द्वारा। कर्मा निहाल हो गई। ये तो पहला दिन की घटना है। इसके बाद दूसरे दिन
दूसरे दिन कर्मा अभी सो रही है, बच्चे जल्दी जग जाते हैं, थोड़ा और बड़े होने पर भले थोड़ा देर करें, लेकिन बच्चों की नींद कब खुल जाएगी? रात में खुल जाएगी, ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाएगी। मां जगी नहीं है तो रो करके जगा लेंगे। अभी कर्मा सो रही थी अगले दिन, तब तक ठाकुर हाजिर। देखा कि अभी तो सो रही है, हमें भूख लग गई और ये अभी सो रही है, तो सिरहाने खड़े होकर ठाकुर जी कर्मा की चोटी पकड़े, खींचने लग गए। मां, तेने अभी रसोई ना करी, तेने अभी रसोई ना करी, मुझे भूख लग आई। कर्मा चका की जगी, कौन? देखा गोपाल, गोपाल भूख लग गई, अभी तुरंत करती हूं, जरा निबट लेने दे, कुल्ला दातुन कर लेने दे, जरा स्नान तो कर लेने दे। अरे बोले इतनी देर तक मुझसे भूख नहीं सही जाएगी, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। ये कर्मा नाम जो है, पहले से चाहे जो भी नाम रहा होगा, लेकिन आज से उसका नाम ही पड़ गया जल्दी कर्मा, कर्मा। ये व्याख्या में गुरुदेव सुनाया करते थे, पूज्य चरण श्री भक्तमाली जी महाराज। श्री प्रियादास जी की पंक्ति है, होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जानी, होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम जान, बिना रीति भांति भोगी खिचड़ी लगावी, बिना रीति भांति भोग खिचड़ी लगावती। जित लागे जगन्नाथ देव आप भोजन करत नीके, जगन्नाथ देव आप भोजन करत नीके, जित लागे भोगता में यह अति भावी, जिते लागे भोगता में यह अति भावी। कर्मा होती एक बाई, ये बाई शब्द का प्रयोग बहन बेटियों के लिए इधर नहीं होता है, इधर तो बाई का अर्थ है, दूसरा भद्दा अर्थ होता है, लेकिन उधर राजस्थान गुजरात वगैरह की तरफ में बाई अपनी बहन बेटी को कहते हैं। मीरा बाई, कर्मा बाई, करमैती बाई, दुर्गा बाई। तो इस बाई नाम से लगता है कि इनके पूर्वज राजस्थान के रहने वाले रहे होंगे। राजस्थान के बहुत से लोग, क्योंकि मरुस्थल पड़ता है ना, इसलिए रोजी रोटी की दृष्टि से भले पैदा हुए राजस्थान में, लेकिन व्यापारिक सिलसिले में बहुत दूर दूर जाकर के बस गए हैं, अभी भी रह रहे हैं। तो नाम से लगता है कि कर्मा बाई राजस्थान की रहने वाली, इनके पूर्वज लोग राजस्थान के रहने वाले, लेकिन जगन्नाथपुरी में आकर के बस गए होंगे, कितना पीढ़ी पहले भगवान जाने। और वहीं ये कर्मा बाई रहती थी। तो श्री प्रियादास जी टीका में कहते हैं, होती एक बाई ताको कर्मा सुनाम। कर्मा सुनाम है क्या? सुंदर नाम है क्या? गुरु जी कहते थे कि कर्मा स्वनाम धन्य है। कैसे? बोले ये नाम किसी ज्योतिषी और पंडित का रखा हुआ नाम नहीं है, ये किसी पारिवारिक सदस्य का रखा हुआ नाम नहीं है, ये ठाकुर जी का रखा हुआ नाम है, इसलिए कर्मा सुनाम। माँ अभी तू सो रही है, मुझे भूख लगी आई, अभी तैने रसोई ना करी, अरे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, इसलिए ये कर्मा सुनाम। पहला दिन तो ठाकुर जी ने कहा कि जल्दी कर, अब उसी दिन से कर्मा ने रोज रोज श्री हरे नमः
गोपाल के आग्रह के अनुसार बिना नहाए धोए रोज सवेरे खिचड़ी बनाना प्रारंभ कर दिया और बोले कि और कुछ नहीं, तेरे हाथ की खिचड़ी के आगे मेरे लिए 56 भोग फीका लग रहा है। 56 भोग तो मंदिर में लगता ही है, जगन्नाथ मंदिर में। मां तो खिचड़ी ही खिलाया करे। और किसी किसी ट्रेडमार्क वाले की कोई चीज खूब प्रख्यात हो जाती है। हाँ, कौन राम? चाइना राम, हल्दीराम का भुजिया, बोर्ड देखते हैं, चाइना राम का हलवा, चाइना राम सिंधी का हलवा। तो इस तरह से प्रख्यात हो जाता है। अब कर्मा और कर्मा के नाम से खिचड़ी की प्रख्याति होगी। आप कहेंगे कि ये कथा सुनाने से सुना तो रहे हो, हमको क्या लाभ है? बोले आपके घर में जब जब खिचड़ी बनेगी, अगर आपने ये कथा सुन रखी है तो निश्चित है कि आपको कर्मा बाई जरूर ध्यान में आएगी। कहीं भी खिचड़ी आपके सामने आएगी। टाटा के एक परिवार ने आह्वान किया, महाराज जी आज हमारे यहाँ सत्संग हो जाएगा, क्या सुनाऊं? बोले किसी भक्त का चरित्र सुनाई। कर्माबाई का चरित्र सुनाया। कौन समझ सकता प्रभु की, कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी। हरि ने मांग मांग के खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता हरि की लीला आश्चर्य भरी। हरि ने मांग मांग के खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। प्रभु ने मांग मांग के खाई, प्रभु ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। प्रभु ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। प्रभु की आश्चर्य भरी लीला को सब कैसे समझ सकते हैं? कौन समझ सकता है? क्या आश्चर्य भरी लीला है? बोले कलयुग में मांग मांग के प्रभु ने कर्मा बाई की खिचड़ी खाई। बोले ये आश्चर्य भरी लीला है। हाँ, आश्चर्य भरी लीला इसलिए है कि भोग लगाने वाले हजारों लाखों होंगे, अपने अपने घर में सेवा पूजा करते होंगे, लेकिन क्या सबसे इस तरह से मांग मांग के खाते हैं? अति पवित्र तन तिलक छाप जुत बड़े बड़े आचारी। इतना ही नहीं, उत्तम कुल में जन्म कहाँ में पंडित और पुजारी। इतना ही नहीं, 56 भोग 3600 व्यंजन भरी स्वर्ण की थारी। इतना ही नहीं, तुलसी दल और मंत्र सहित 50 घंटी बजारी। सब है, लेकिन बिना प्रेम सब सामग्री रह जाए धरी धरी। पर मांग मांग के खाए कर्मा बाई की खिचड़ी। बिना प्रेम सब सामग्री रह जाए धरी धरी। हरि ने मांग मांग के खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता प्रभु की लीला आश्चर्य भरी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। कौन समझ सकता हरि की लीला आश्चर्य भरी। हरि ने बड़े प्रेम से खाई कर्मा बाई की खिचड़ी। सभी है, सदाचार है, पवित्रता है, धनाढ्यता है, भोजन में सुरुचिपना है, स्वादिष्टता है, सब कुछ है, लेकिन प्रेम नहीं है तो
ठाकुर कहते हैं कि दुर्योधन तेरे यहां भोजन नहीं करना है। क्यों? भूख नहीं है क्या? बोले भूख तो बड़े जोर की है, तो फिर भोजन क्यों नहीं करना है? पर करना है लेकिन तेरे यहां नहीं करना है। कहां करना है? बोले विदुर जी क्या? विदुर है शुद्रा दासी के गर्भ से उत्पन्न विदुर के यहां भोजन करोगे? खबरदार, मुझे ग्वारिया गंवार, दो बाप का बेटा, काला कलूटा, अमुक ढमुक जो चाहे कह ले, मैं सह लूंगा, लेकिन विदुर जी के खिलाफ ये शूद्रत्व का लांछन मैं नहीं सह सकता। अच्छा, शूद्रा दासी के गर्भ से उत्पन्न तो है? बोले है, तो फिर शूद्र नहीं है विदुर? बोले तुलसी जी घूरे पर पैदा हो जाती है तो घूरा और कूड़ा कचरा बन जाएगी। उत्पत्ति स्थान से भक्त दूषित नहीं होता है। तुलसी जो घूरे पर उपजे तो दोष न काहू धरई। तुलसी तुलसी है, भले कूड़ा कचरा के घूरे के ढेर पर पैदा हो गई। विदुर विदुर है, शूद्र नहीं है। ना भगवत भक्ता शूद्रा, भगवान की भक्ति करने वालों की संज्ञा शूद्र नहीं होती है। ना भगवत भक्ता शूद्रा, तो बोले क्या कहलाएंगे ये? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये सब में इनकी गिनती नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं है। तो किसमें गिनती है? बोले ते तु भागवत स्मृता, ये भागवत कहलाते हैं। भागवत माने भगवत परायण, भगवत भक्त कहलाते हैं। ये हरि के जन कहलाते हैं। हरि जन जानी प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन रोमावली ठाड़ी। ना भगवत भक्ता शूद्रा, भगवत भक्तों की संज्ञा शूद्र नहीं होती है। तेतु भागवत स्मृता, ये भागवत कहलाते हैं, भगवत भक्त कहलाते हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालव्यान, रुक्मांगदार्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। एतान भागवतान अहम नमामि, इन भागवतों को मैं नमस्कार करता हूं। श्री हरे नमः, इनकी संज्ञा भागवत होती है। ना भगवत भक्ता शूद्रा ते तु भागवत स्मृता। तो दुर्योधन ने पूछा कि तो फिर शूद्र शब्द उठा के समुद्र में फेंक दिया जाए? बोले ना, शूद्र शब्द का व्यवहार होगा, रहेगा। ये तो किसके प्रति शूद्र शब्द का व्यवहार होगा? बोले ना भगवत भक्ता शूद्रा ते तु भागवता स्मृता, सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये न भक्ता जनार्दन। जो जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, राम, कृष्ण, नारायण, श्री हरि का भक्त नहीं है, असली शूद्र वही है। इसी का भाव गोस्वामी जी ने लिखा। बोले कि चतुराई चूल्हे परो, चूल्हे में जाए चतुराई, चतुराई चूल्हे परो और भट्ठी परो आचार, तुलसी रघुवर भगति बिनु चारों वर्ण चमार। चारों वर्ण चमार, अगर कोई गोरी काली चमड़ी की ओर देख करके और मैं तेरे ऊपर फिदा हो गया और तेरा मेरा प्यार हो गया, 2 दिन के लिए नाता भी जुड़ गया और उसके बाद फर्क पड़ा तो तलाक भी हो गया, युवक ने आत्महत्या कर ली, वहां युवती की लाश मिली, तो ऐसे लोग चाहे ब्राह्मण के घर में भी पैदा हुए हो, तुलसी रघुवर भजन बिनु चारों वर्ण चमार। गंधकारी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, लेकिन चमार से भी गया गुजरा है। अजामिल कन्या कुब्जे द्विज कश्चित दासी पति रजामिल।
नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। अजामिल भी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था। रावण ब्राह्मण के घर में नहीं पैदा हुआ था क्या? लेकिन क्या कुकर्म छोड़ा है उसने? परद्रोही परदार रत परधन परे अपवाद ते नर पामर पाप में देह धरे मनुजात। केवल ब्राह्मण के घर में पैदा होने से तुम ब्राह्मण कहा जाओगे? तो चमार कौन है? बोले तुलसी रघुबर भजन बिनु चारों वर्ण चमार। और पैदा हुआ हो चमार के घर में, पैदा हुआ हो भंगी के घर में, और अगर रैदास हो, अगर विदुर हो, अगर स्वपच वाल्मीकि हो, तब बोले कि अहो बतस्वपचो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जो शस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणंती थे। इसी का भाव श्री गोस्वामी जी ने मानस में दिया। कहते हो कि मानस के पन्ने फाड़ के फेंकने लायक है, ये चौपाई निकाल दो, ये चौपाई निकाल दो। इस पंक्ति पर ध्यान क्यों नहीं देते हो कि तुलसी भक्त स्वपच भलो स्वनाम स्वान, और पच बने उसको भी पका के खा के पचा जाए। ऐसी जाति में भी अगर कोई पैदा हुआ हो, लेकिन अगर भक्त है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी भगति मम गुणगण करे कपट ज्ञान। ये भक्ति में अगर लगा हुआ है तो ये तुलसी भक्त स्वपच भलो जो कि जपे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के काम को जान हरि को नाम। बोले कि व्यास कुलीन कोटि मिली, पंडित लाख 25, एक स्वपच भक्त की पानई तुले न तिनके शीस। श्री हरे नमः। ठाकुर जी ने कहा कि रे दुर्योधन, तू भगवान से विमुख है, तू प्रपंच में पड़ा हुआ है, अपने चचेरे भाइयों की कभी लाख का घर बनवाकर उसमें आग लगा के हत्या करना चाहता है, कभी भीमसेन जैसे चचेरे भाई को भोजन में विष मिला करके लड्डू खिलाता है, और कभी जुआ के बहाने सर्वस्व अपहरण कर लेता है, और कभी माता के समान आदर जिसका होना चाहिए उस अपनी बड़ी युधिष्ठिर बड़े हैं, और उनकी पत्नी अगर द्रौपदी है तो द्रौपदी तेरे लिए उसी तरह आदरणीय है जैसे लक्ष्मण के लिए सीता आदरणीय। लक्ष्मण से पूछा जाता है श्री राम जी के द्वारा, भाई लक्ष्मण पहचानो, ये सिर में खोसा जाने वाला भूषण तेरी भाभी का है। हाय भैया, मैंने भाभी की चोटी पर नजर कब डाली। जानकी का बाजूबंद पहचान सकते हो, यह मातेश्वरी की भुजा तक भी मेरी निगाह कभी नहीं उठी। कलाई का कंगन पहचान सकते हो, कुंडल पहचान सकते हो। बोले कुंडले नैव जानामि, नैव जानामि कंकणम। कोई गहना पहचानो, बोले हाँ नूपुरा वे जानामि। पावन में लगी हुई नूपुर पायल को पहचान सकता हूं। बोले पायल क्यों पहचान लोगे? बोले रोज देखता हूं पायल को। कब? बोले नित्यम पादाभिवंदनात्।